हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन क्लास 10। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड द एसिड्स एंड बेस दैट यूज्ड इन लैबोरेटरीज। बेसिकली आज हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एसिड्स के बारे में। तो एसिड जो होते हैं वो खट्टे टेस्ट के होते हैं, यानी सोर टेस्ट होते हैं। जैसे कि लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड होता है जो कि साइट्रस फूड कहा जाता है। जब भी हम उसे खाते हैं, जिस भी पदार्थ को खाने से आपको खट्टापन लगता है या फिर सोर टेस्ट होता है, वो एसिड होता है। आपके पास अगर ब्लू लिटमस है, आपने अगर इसको एसिड के अंदर डाल दिया तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, जब भी आप एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो वो आयोनाइज होता है। आयोनाइज यानी क्या होता है सर? आयोनाइज यानी होता है चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। एसिड जो होते हैं वो जो एसिड्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। आज जो एसिड्स प्लांट और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड, या फिर उन्हें हम कहते हैं वीक एसिड, जो कि कमजोर एसिड्स होते हैं। इसीलिए जब हम जो लेमन खाते हैं, लेमन खाने के बाद हमें कोई ज्यादा प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ता, क्योंकि वो वीक एसिड है, वो कुछ इतना प्रभाव हमारे पर नहीं डाल सकता। जैसे कि कंसंट्रेटेड H2SO4, अगर वो हमारे हाथ में जल जाए तो वो हम बंट कर देता है। हम क्यों बंट करता था? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड। द एसिड इज क्लासिफिकेशन ऑन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। वीक जैसे कि कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये सारे वीक एसिड होते हैं जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में होते हैं, जिन्हें कि हम ऑर्गेनिक भी कहते हैं। ऑर्गेनिक इसीलिए कहा आता है क्योंकि वो नेचर से आते हैं। ऑर्गेनिक यानी क्या होता है? जो कि नेचर से उत्पादित हुआ हो, उसे क्या होता है? ऑर्गेनिक। डाइल्यूशन कहते हैं, जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है वो बहुत खतरनाक एसिड होता है, बहुत हार्मफुल होता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर डलेगा तो वो बंट कर देता है स्किन को। उसका डाइल्यूशन क्यों करना चाहिए? डाइल्यूशन करने पर जब भी हम मान लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में बिल्कुल पानी नहीं होता है, बिल्कुल ही पानी नहीं होता है। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का कैसे हम हार्मफुलनेस खत्म कर सकते हैं? कैसे? मान लीजिए यहाँ पर ये वाला पार्ट में ये कॉन्सेंट्रेटेड H2HCl है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl मैंने रखा है। तो इसे कैसे मैं क्या करूंगा? इसे कैसे हम करेंगे वीक एसिड, यानी कैसे इसका जो कॉन्सेंट्रेटेड है, जब ये हार्मफुल है, इसको हार्मफुल से थोड़ा सा कम हार्मफुल करेंगे बाय एडिंग सम वाटर। हम क्या करेंगे? इसके ऊपर ऐसे 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 पानी डाल देंगे। पानी डालने से क्या होगा? पानी डालने से ये थोड़ा सा लेस हार्मफुल हो जाएगा। और जब हम इसके अंदर पानी को डालेंगे, इसी पानी डालने को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मान लीजिए आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में जब भी डाइल्यूटेड यानी पानी को मिला रहे हो, डाइल्यूशन यानी एसिड के अंदर पानी को मिलाना, उसका डाइल्यूशन करना, उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में रखना। हमारे स्कूल में जो भी एसिड्स होते हैं वो ज्यादा डाइल्यूट फॉर्म में होता है, ठीक है? क्योंकि डाइल्यूट फॉर्म जब भी उसके अंदर पानी हम मिलाए तो उसका जो कोरोसिवनेस होता है वो खत्म हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे, यानी बाय एडिंग, मतलब डाइल्यूशन कैसे कराया जाए? उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी डाला जाएगा। उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पर मैंने पानी डाला, तो पानी डालने के कारण क्या हो रहा है? उसका कॉन्सेंट्रेटेड लेवल वो खत्म हो रहा है और वो थोड़ा सा लेस हार्मफुल बनना है। बट वो जो हम जब डालते हैं, मैंने यहाँ पर पानी को डाला तो यहाँ से हीट प्रोड्यूस होगा। हीट कैन बी रिलीज्ड। हीट क्या होगा? रिलीज होगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी जहां पर हीट रिलीज होता है। एंडोथर्मिक यानी जहां पर हीट अब्सॉर्ब होता है। ठीक, तो थोड़ा सा संभाल के करना पड़ता है, आंखों में ग्लास लगा करना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम किसी भी कॉन्सेंट्रेटर को डाइल्यूटेड कर रहे होते हैं तो वहां से अग्नि प्रोड्यूस होता है, यानी हीट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से अगर हमने सेफ्टी मेजर्स अप्लाई नहीं किए तो वो हमारे फेस भी बंद कर देता है, हमारे मुंह को भी जला सकता है। ठीक, समझ में आ रहा है? क्लियर है? एसिड क्या होते हैं? कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर इजीली पास कर देते हैं। यहाँ पर कुछ समझने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आयंस निकलते हैं। आयंस यानी चार्ज, चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज। जहां पर पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है तो वहां पर कर इलेक्ट्रिसिटी इजीली इसलिए पास कर देते हैं, क्योंकि आयोनाइज होते हैं, इनके अंदर चार्ज होते हैं। ये चार्ज होने के कारण ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से इजीली पास कर देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू अरहेनस कॉन्सेप्ट। अरहेनस कौन है? अरहेनस एक साइंटिस्ट है, जिनके अनुसार उन्हें एक कॉन्सेप्ट दिया था। अरहेनिनस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, जैसे भी इसे पढ़ सकते हो, हेरेनस, अरहेनियस या फिर अरहेनियस, ऐसे ही पढ़ सकते हो। जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने बताया था जो एसिड होता है एक सब्सटेंस है। एसिड एक सब्सटेंस है जो कि डिसोसिएटेड होता है एक्वा सॉल्यूशन। सर ये एक्वा सॉल्यूशन क्या है?
आपको ऐसा लगा आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नहीं पढ़ा तो आपको समोसा समझ में आएगा। आपको सॉल्यूशन होता है कुछ ऐसे रिएक्शन जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में, द सॉल्यूशन इन वाटर, यानी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक। यानी एक प्रकार से जो सॉल्यूशन पानी में मिला हुआ हो, यानी जो भी कंपाउंड एलिमेंट वो पानी में घुला हुआ हो उसे एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे कि NaCl, उसके अंदर पानी होता है, वो वेट होता है, इसलिए वो एक्वस सॉल्यूशन है। इन्होंने बताया था कि जो एसिड है एक सब्सटेंस है जो कि डिसोसिएट करता है। जब भी कोई एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड को डिसोसिएट करता है तो वो हाइड्रोजन H+ आयंस या फिर हाइड्रोनियम H3O+ आयन को प्रोड्यूस करता है। ये जो H+ आयन को प्रोड्यूस करता है या फिर H3O+ आयन को प्रोड्यूस करता है, इसी की वजह से एसिड क्या करता है, कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। दे हैव पावर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में कुछ नहीं है, इसे इतना कहना चाहता है जब भी एसिड, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ब्लैक स्क्रीन ले रहा हूँ, ये इतना कहना चाहते हैं, मान लीजिए ये वाला पार्ट हमारा क्या है, वाटर है, यहाँ पर इसके अंदर मैंने एसिड को डाला। एसिड को डालने से क्या होगा, एसिड जब पानी के अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर H+ आयन छोड़ देगा, यहाँ पर H+ आयन ऐसे छोड़ देगा। थोड़ा सा बड़ा कंटेनर करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक बड़ा कंटेनर मैंने कर दिया। इस बड़ा कंटेनर के अंदर सर क्या है, यहाँ पर मैंने शायद पानी कर दिया, ऐसे ऐसे पानी कर दिया। पानी करने से मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके अंदर कुछ एसिड को जब मैंने डाला, कुछ एसिड को अंदर डाला तो ये एसिड क्या हो जाएगा, H+ H+ हो जाएंगे, H+, यानी H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे पानी के अंदर जाके। क्लियर है, या फिर H3O+ आयन भी प्रोड्यूस करते हैं। अब एक और चीज बात करते हैं, हाँ H+ आयन तो प्रोड्यूस हो रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। देखिए अगर एक बात क्लियर करते हैं, अगर एसिड है ये या नहीं कैसे पहचानेंगे, जो भी सब्सटेंस वो एसिड है कि नहीं कैसे पहचानेंगे, इसका एक ही ट्रिक है, उस सब्सटेंस को पानी के अंदर डाल दो, वाटर के अंदर डाल दो, वाटर के अंदर डाल दिया, वाटर के अंदर डालने के बाद अगर वो H+ आयन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो वो कोई काम का नहीं। आपने देखा होगा जितने भी सारे हमारे क्या होते हैं एसिड होते हैं वहां पर H+ लिखा होता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या, H2SO4। देखिए यहाँ पर सब में H है, जहां पर भी आपको H दिखे, जहां पर भी आपको देखे H ये लेटर दिखे तो आप समझना वो एसिड। जैसे कि आप एसिटिक एसिड को ही देख ले, CH3COH, यहां पर देखिए H है। ये H होने के कारण ये क्या है, एक आप अगर CH मान लीजिए आपने HCl को क्या किया, पानी में डाल दा, तो ये क्या होगा, पानी में डालने का ये होगा H+ आयन विद Cl-। तो देखिए जब भी आप किसी भी एसिड्स को पानी के अंदर डालते हो तो वो H+ आयन प्रोड्यूस कर देता है और अलग, इसे दोनों अलग होके और H+ आयन प्रोड्यूस हो जा रहा है। ये हम बात करेंगे कब, जब हम पढ़ेंगे व्हाट कॉमन्स इन एसिड एंड बेसिस, बेसिस के अंदर क्या कॉमन होते हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया ये सारी चीजें। अब देखिए जो H+ है हमारा, ये जो H+ को जब भी मैं पानी के अंदर डालता हूँ, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जब भी मैं वाटर के अंदर डालता हूं तो क्या फॉर्म होता है, फॉर्म होता है हाइड्रोनियम आयन। यानी हाइड्रोजन को वाटर के अंदर डालने से फॉर्म होता है हाइड्रोनियम आयन, ये वाला आयन, ये वाला हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है, ये आपका क्या है, हाइड्रोनियम आयंस। अब बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक मैंने बात किया था यहाँ पर, एसिड और जो बेस होते हैं वो जो कि लैबोरेटरी में होते हैं, वो क्या है सर, बात कर लेते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं केमिकल नेम फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, समझ लें। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए ये एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक क्या है, एक एसिड है, तो इसका फॉर्मूला HCl होगा। देखिए H आ रहा है यहाँ पर। वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड सर, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है सर, H2SO4 है, क्या है H2SO4। ये सारे क्या होते हैं, लैब में यूज होते हैं। और नाइट्रिक एसिड सर, नाइट्रिक एसिड HNO3 है, HNO3 है, क्लियर नहीं है क्या है, H क्या है सर, HNO3। फिर एसिटिक एसिड सर, एसिटिक एसिड CH3
3COOH। क्लियर है? ये सारे मैंने यहां पर बात की, सारे ये जितने भी सारे अभी बात की, ये सारे एसिड्स हैं, ये सारे एसिड। अब बात करते हैं बेसिस की। अब बात करते हैं बेसिस की। केमिकल नेम, केमिकल नेम CN, फॉर्मूला F। ये क्या है सारे? ये सारे आपके बेसिस हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम। यहां पर एक और चीज, जब भी आप बेस को क्या करोगे, पानी के अंदर डालोगे, वो हमेशा OH माइनस निकालेंगे। आपको पता नहीं चले कौन सा सब्सटेंस है, तो उसको पानी के अंदर डालो, अगर वो OH माइनस आयन निकलता है वो बेस है, अगर H प्लस निकलता है वो क्या है सर? एसिड। क्लियर है? हालांकि ये बात कोई समझने की नहीं है कि फंडामेंटल है, आपको सिर्फ याद रखना है। एसिड को डाला H प्लस, बेस को डाला तो H माइनस। ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जहां पर भी OH फॉर्मूला के अंदर आ रहा है, समझना ना ये बेस है। जहां पर भी OH, ये नहीं कि यहां पर सर H आ रहा है तो ये क्या होगा? एसिड होगा, नहीं, ये OH है, ये OH है। ठीक है, ये OH है। एसिड जब होता है वो सिर्फ H लिखा आता है, ना कि OH लिखा आता है। ये OH है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है हमारा? बेस। फिर सर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है। फॉर्मूला क्या होगा? देखिए कैल्शियम का स्पेलिंग, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या है सर? CaOH होल ट्वाइस। क्लियर है? अब बात करते हैं पोटाशियम के बारे में। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है सर? OH। पोटाशियम का फॉर्मूला क्या है? KOH। सर अब बात करेंगे दो, और दो रहे नेक्स्ट पेज में। क्या है सर? पहला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है सर? MgOH होल ट्वाइस। क्लियर है? अब लास्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बड़ा से लिख देते हैं इसे। क्या फॉर्मूला है? NH4OH। ये सारे जो 9 के एसिड और बेस मिलाकर यूज होते हैं हमारे लैबोरेटरी के अंदर। तो यहां पर आपको सारे जितने भी सारे नोट्स है वो कहां पर मिलेंगे? जितने सारे नोट्स है सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।